आज दशरथ जी जैसे जैसे सीढ़ी चढ़ रहे हैं वैसे वैसे अयोध्या का दुख का समय बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कैकेयी है वह कोप भवन में है। रास्ते में मंथरा मिली है और मंथरा ने कहा है कि आज रानी नाराज है, वह कोप भवन में है। अब दशरथ जी इतने व्याकुल हो गए कि वह कोप भवन में जाने को तैयार हो गए। अगर उस क्षण भी जो दशरथ जी रुक जाते तो भी बात अलग थी, पर दशरथ जी सीधा कोप भवन में गए और कोप भवन में जाकर के देखा है कैकेयी जी काले कपड़े पहने हुए हैं और जमीन पर सोई हुई है, ना ही कोई श्रृंगार है, बाल बिखरे हुए हैं। यहाँ तुलसीदास जी महाराज हम सभी को बता रहे हैं कि ऐसा लग रहा है आज कि कैकेयी को पहले से ही आभास हो गया है कि मेरा श्रृंगार उतरने वाला है और मैं हमेशा के लिए इन्हीं कपड़ों में आ जाने वाली हूं। विधि का विधान है। वैसे तो महापुरुष ये भी कहते हैं कि राम जी को सबसे ज्यादा अयोध्या के अंदर प्रेम करने वाला हो तो वो माता कैकेयी थी, लेकिन आज विधि के विधान से एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जा रहा है कि उस चक्रव्यूह में राजा दशरथ स्वयं फंसते जा रहे हैं। यहां तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि जब दशरथ जी ने यह रूप देखा तो उनसे देखा नहीं गया और वह सीधे कैकेयी के पास में जाकर के जैसे ही स्पर्श करना चाहा, क्योंकि दशरथ जी को ऐसा लग रहा था कि काम के वश में होकर के ऐसा हो रहा है कि शायद इनके प्रेम में थोड़ी कमी रह गई हो, इसलिए यह नाराज होकर के कोप भवन में आई है। पहले के नियम भी देख लो, सब नाराज होने के लिए रूम अलग से बनवाया करते थे। आजकल कोई बनवाता है क्या? कोई नहीं बनवाता है। कारण उसी समय से बंद हो गए कोप भवन बनाना कि कोई रानी जाकर के नाराज होने के लिए अलग से एक ठिकाना बना दिया जाए, नहीं। पर आज राजा दशरथ जी जैसे ही कैकेयी को स्पर्श करने जा रहे हैं तो कैकेयी झटके से हाथ छुड़ा लिया है और क्रोध भरी नजरों से दशरथ जी को देख रही, जैसे कि कोई नागिन डसने के लिए नाराजगी में देखती है, उसी प्रकार यहां महापुरुष यह भी कहते हैं कि कैकेयी के दो वरदानों की जो लालसा थी वह नागिन की दो जीवें थी और जो दो वरदान थे वह नागिन के दो दांत से, जिन दांतों से वह अपना प्रहार करना चाहती थी। जय हेतु रानी रिसाई पर सत पानीपत ही नेवारई, मानऊ सरोस भुअंग बामन विषय भात निहारही, दो वासना रसना दसन वर मरम ठाहस दिखाई। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि आज नागिन की तरह कैकेयी राजा को डसने के लिए तैयार है। राजा उस चाल को समझ नहीं पा रहे, वह उनको प्रेम भरी बातें सुना रहे हैं, प्रेम से मना रहे हैं, लेकिन कैकेयी मानने को कहां तैयार थी। बार बार कही राऊ सुमुखी सुलोचनी पीक वचन,
कारण मोह सुनाऊं। यहां भी अब तुलसीदास जी महाराज ने किस प्रकार से यह वचन वहां रख दिए, क्योंकि अगर कोई अनिष्ट करने जा रहा हो फिर भी संत तो संत हैं। तुलसीदास जी महाराज ने यहां दशरथ जी के लिए यह वचन कहे हैं कि दशरथ जी इतने व्याकुल हो गए हैं काम वासना के अंदर कि उन्हें और कोई अनर्थ नजर पड़ ही नहीं रहा है। उन्हें लग रहा है कि कैकेयी के प्रेम में थोड़ी कमी आई है, इसलिए उनको मनाने के लिए कैसे कैसे शब्द यहां रखे हैं। आप विचार कीजिए, अच्छे लगते हैं क्या? बाल सफेद हो गए हैं महाराज के और उनके मुख में ऐसे शब्द रखे हैं, सुमुखी सुलोचनी पीक वचनी, कोयल जैसे वचन वाली हे गजगामिनी। कितनी उपमा दी है, गजगामिनी तक की उपमा उनको दे दी है। लेकिन यहां तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि कैकेयी वहां मान नहीं रही है, और जब मान नहीं रही है तो दशरथ जी ने कहा है कि हे कैकेयी, अगर तू कहे तो मैं रंक को अयोध्या का राज दे दूं। अगर किसी राजा ने तुझे कुछ कहा है तो मैं उसे राज भ्रष्ट कर दूं। अन्यथा आपको पता है कि यह अयोध्या और मेरे प्राण, यहां तक कि सभी पुत्र और मैं स्वयं तुम्हारे अधीन हूं। तुम्हें किस चीज की कमी है, मांगो। तो वहां कैकेयी ने शब्द बहुत सुंदर कहा है, मांग मांग कहो देत न वर। जब देखते तब मांगने के लिए कहते रहते, देते तो कभी हो नहीं। ये त्रिया चरित्र आ रही है, मांग मांग कहते हो, देते तो कभी हो नहीं। पहले तो मेरे वो 2 वचन बाकी पड़े हुए वही दे दो। दशरथ जी ने कहा वो मांग लो। आपको वचन चाहिए, आपको कोई कार्य करवाना है तो ऐसे ही बोल दो, मैं ऐसे ही कर दूंगा। तुलसीदास जी यहां बता रहे हैं क्या कैकेयी इतनी हट पे अड़ी हुई है कि वह अपनी इच्छा जाहिर नहीं कर रही है, क्योंकि उसको मंत्रा ने पहले से ही सिखा दिया कि राम जी को सबसे ज्यादा प्रिय है प्रेम दशरथ जी करते हैं। जब तक वह राम जी की सौगंध खा ना ले तब तक तू वरदान मत मांगना। और जब कैकेयी ने ये कहा ना, हर बार यही कहते हो, मांग मांग मांग, देते तो कभी कुछ हो नहीं। आज तो मैं मांगूंगी और आप नहीं दोगे तो फिर उससे फायदा क्या। तब दशरथ जी ने कहा है, जो कछु कहो कपट करी तो ही भामनी राम शपथ सन मोही। कहे मुझे राम जी की सौगंध है, आज तू जो मांगेगी मैं तुझे दूंगा। अब इतना जब सौगंध खा लिया है तो कैकेयी राजी हो गई, और कैकेयी ने कहा है कि राजन देख लो, फिर मत कहना, मैं मांगूंगी तो सही, क्योंकि आपने राम की शपथ खा लिया है और आपके लिए राम से प्रिय कोई है नहीं। फिर भी यहां तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि पूरी की पूरी अयोध्या के अंदर अपशगुन होने लगे हैं। जब राम जी की सौगंध खाई है उसके बाद में अपशगुन होने लगे हैं, लेकिन अभी कैकेयी मांग नहीं रही है और शपथ भी खा ली। और शपथ खाने के बाद में दशरथ जी वहां कह रहे हैं, कहे कैकेयी सुन के रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। के ये हमारे रघुकुल की रीत है, प्राण चले जाएंगे लेकिन हमारे वचन नहीं टूटेंगे। आज तुझे जो मांगना है वह मांग ले।
लेकिन यहाँ एक संत कह रहे हैं कि अगर कोई बालक किसी जिद पर अड़ जाए तो वह जिद उसकी पूरी कैसे होगी? या तो नुकसान होगा या वह स्वयं राजी हो जाएगा। यहाँ स्वयं के ऊपर पकड़ नहीं है, इसीलिए दशरथ जी आज दुविधा में फंसे हुए हैं। उस पर एक बालक था, वह स्वयं की परछाई देख करके रो रहा था, जिद कर रहा था कि मुझे परछाई पकड़नी है, मुझे मेरी परछाई पकड़नी है। लेकिन उसके परिवार वाले उसकी परछाई कैसे पकड़ाए? उधर से एक संत निकल के जा रहे थे, बच्चे को रोते हुए देखा तो बच्चे के पिता से पूछा कि बच्चा रो क्यों रहा है? तो बच्चे के पिता ने कहा कि इसको ये परछाई पकड़नी है, लेकिन परछाई कभी कोई पकड़ सकता है क्या? उस साधु महाराज ने कहा कोई बात नहीं, इसको परछाई पकड़नी है, मैं पकड़ा देता हूं। साधु महाराज ने उस बालक से कहा कि बेटा तू ऐसे खड़ा हो जा जिधर से परछाई की तरफ उसका मुंह कर दिया, और परछाई की तरफ मुंह करके कहा कि बेटा तू तेरे बाल पकड़, मैं तुझे अभी परछाई पकड़ा देता हूं। और इधर बालक ने जैसे ही स्वयं के बाल पकड़े तो वह परछाई ने भी स्वयं के बाल पकड़े, और बालक आनंद में आ गया कि मैंने मेरी परछाई को पकड़ लिया है। उसी प्रकार जब राजा दशरथ जी ने कहा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, मांग के गई, तुझे जो मांगना है वो मांग ले, आज मैं तुझे वही दूंगा।